जेडब्ल्यू एडवांस 2025 आने वाला है बच्चों, और बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन इसमें एलिजिबल है, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, समथिंग ऑल। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेडब्ल्यू मेंस जो जनवरी हुआ है उसके बाद जो अप्रैल होगा, इसको मिला के 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई करेंगे एडवांस के लिए। उस 2.5 लाख में भी कैटेगरी है कि जनरल वाले इतने, ओबीसी वाले इतने, वो पूरा एक फॉर्मेटिंग है, गर्ल्स इतनी, बॉयज इतने, लेकिन एक रफ आइडिया है कि 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे एडवांस के लिए। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों का सेकंड क्वेश्चन है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। बच्चों एज लिमिट है कि 1 अक्टूबर 2000 के बाद ही बच्चा जन्म ले। कहने का मतलब है कि 24 साल या 24 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। और इसमें बच्चों जो एससी और पीडब्ल्यूडी एसटी जो कैटेगरी है उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों का ये होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने कर सकते हैं, मतलब कॉन्सिक्यूटिव जो अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया है वो क्या है। तो बच्चों वो सिर्फ 2 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट, वो भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में। जैसे आपने मान लिया 2024 में 12th पास किया है, तो 2024 जिस साल आप 12th पास कर रहे हैं, एक तो वो ईयर काउंट होगा और उसका नेक्स्ट ईयर काउंट होगा 25। अगर किसी बच्चे ने 2023 में 12th पास किया है तो वो 25 में नहीं बैठ सकता, क्योंकि 23 और 24 2 साल क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी एडवांस ने नोटिफिकेशन निकाला था कि 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट हैं, लेकिन उसको फिर रिवाइज कर दिया गया नोटिफिकेशन को, तो अभी आप सिर्फ 2 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट ही मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि सर अगर मान लिया एक बच्चा 12th में फेल हो गया और वो नेक्स्ट ईयर वो कंपार्टमेंट देता है, तो फिर वो जिस साल फेल हुआ है वो ईयर माना जाएगा ईयर या नेक्स्ट ईयर माना जाएगा। देखिए अगर आप 2024 में या फिर आप 2023 की बात करते हैं, अगर आप 2023 में फेल हो गए 12th में और आपने 23 में मेंस का फॉर्म भर दिया या आईआईटी को इन्फॉर्म कर दिया कि आप 23 में अपीयर हुए थे, तो अब आप 24 में पास कर रहे हैं कंपार्टमेंट के बाद, लेकिन आपका 23 ही कंसीडर होगा, आप एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपका था नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चों इसमें जैसे मेंस में 75% वाला क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन एडवांस में होता है कि 75% आपका होना चाहिए 12th में। मुझे नेक्स्ट चीज में ये है कि कौन नहीं बैठ सकता। इसमें कुछ और भी चीजें हिडन है। जैसे मान लिया किसी ने लास्ट ईयर, ठीक है ना, किसी ने आईआईटी की काउंसलिंग में वो गया बच्चा, उसने सीट बुक करी लेकिन वो उसने ज्वाइन नहीं करा, उसने इन्फॉर्म नहीं कराया, तो वो भी नहीं बैठ सकता। बच्चों बात करते हैं हम फी की, जो फीस है कि जो एप्लीकेशन जो हम फॉर्म भरेंगे उसमें कितना फीस लगेगी। देखिए गर्ल्स के लिए, गर्ल्स किसी भी कैटेगरी में हो 1600 रुपीज उसमें लगने वाले हैं, और अदर जो स्टूडेंट है उनके लगेंगे 3200। देखिए मैंने एडवांस की आपकी वेबसाइट खोली हुई है, इस बार आईआईटी कानपुर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, आईआईटी एडवांस वाला। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 23 अप्रैल से 5 मई 2025 तक, और एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे 11 मई से 18 मई के बीच में होंगे। एग्जाम आपका 18 मई को कंडक्ट होगा और रिजल्ट आएगा आपको 2 जून को रिजल्ट आएगा। तो बच्चों फॉर्म फिल करिए, मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नए शॉर्ट और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।